Hello students. So welcome to your first class for your CDS 40 day plan जो हमने आपको बताया है कि हम आपके साथ करेंगे ऑन YouTube. सो आपकी फर्स्ट क्लास इंग्लिश की है और इंग्लिश ग्रामर में जो पहला टॉपिक हम करने वाले हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. नाउ एज यू ऑल नो सीडीएस के एग्जाम में आपको 2 से 3 पैसेज जो है वो आते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस पर पैसेज होते हैं, तो आप 10 to 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोर्शन में से. और ये काफी स्कोरिंग पोर्शन है. जैसे कि आपने 80+ मार्क्स वाली वीडियो में सुना होगा, मैंने आपको बोला भी था कि कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन आए हैं तो आप आराम से 8 में स्कोर कर सकते हो. इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी कॉमन सेंस और रीडिंग की नॉलेज चाहिए, जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चंस को जो है स्कोर कर सकते हो. कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल पोर्शन ये नहीं है. तो आज हम इसके साथ डील करेंगे. मैं आपको कुछ पैसेजेस करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको समझाऊंगी कि इनको करना कैसे है. लुक, नंबर 1 रूल इज डू नॉट रीड द पैसेज. आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि फिर फायदा फायदा क्या है, कैसे क्वेश्चंस होंगे. बट जस्ट लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट इज डू नॉट रीड द पैसेज एंड आई मीन इट, प्लीज डोंट रीड इट. नंबर 2 इज रीड द क्वेश्चंस. क्योंकि ये पेपर लेंदी होते हैं इंग्लिश के पेपर यूजुअली, सो सीधा आप क्वेश्चंस पे जंप करेंगे. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सी चीज के बारे में पूछा गया है उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन उसी कीवर्ड को आपको लोकेट करना है इन द पैसेज. मैं आपको इसका डेमो देके दिखाती हूँ एक बार. जस्ट लेट मी इरेज दिस. मैं आपको इसका डेमो देके दिखाती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके आगे वाले क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे. लेकिन एक बार अगर आप करके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे करना है. ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी. तो देखो, हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे. पहला क्वेश्चन है दांतेज वॉज इन डैश. तो यहाँ पे की वर्ड है दांतेज. हमें इस वर्ड को, दांतेज को, पैसेज में लोकेट करना है और फिर बताना है कि उसकी लोकेशन क्या थी. सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा पैसेज में जाएंगे और हम इस वर्ड को लोकेट करेंगे. देखो यहाँ पे दांते, यहाँ पे लिखा हुआ है दांते, राइट. तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे, इसके बारे में क्या लिखा गया है. अ, ऊपर वाली कुछ लाइंस हम इसकी पढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है. तो यहाँ पे जैसा इसमें बताया गया, लिखा गया है कि वहां पे बेड था, उसके फर्नीचर में एक बेड था, एक चेयर, एक टेबल, एक पेल और एक जग था, और कुछ आयरन क्लैंप्स थे. राइट, तो हम इनको देख के ऑप्शंस को देखते हैं क्या लिखा गया है. ऑप्शंस में दिया गया है हॉस्टल, डाइनिंग रूम, आर्मी बराक्स या फिर प्रिजन. तो यहाँ से ये तो क्लियर हो रहा है कि ये डाइनिंग रूम नहीं है, तो हमने डाइनिंग रूम को एलिमिनेट कर दिया. डाइनिंग रूम इसका आंसर नहीं है. हम इससे पता कर पा रहे हैं कि इसका आंसर डाइनिंग रूम नहीं है. और सुनने में हॉस्टल जैसा थोड़ा सा लग तो रहा है, लेकिन हम इसको लेके पूरे क्लियर नहीं है. अभी हम और भी आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है. He concealed 2 or 3 of the sharpest fragments in his bed. और यहाँ पे गार्ड्स के बारे में कुछ बोला गया है कि गार्ड्स ने डिपार्ट किया. तो अभी देखो, हमारे ऑप्शंस में से हम यहाँ से हॉस्टल का रूम भी एलिमिनेट कर सकते हैं. 2 ऑप्शंस हैं बहुत करीब एक दूसरे के बनी हुई हैं, एक है आर्मी बराक और एक है प्रिजन. और पैसेज को पढ़ते ही हमें ये सेंस आती है कि यहाँ पे बराक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है प्रिजन की. सो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. द आंसर इज प्रिजन. तो इस तरीके से अगर आप कीवर्ड्स लोकेट करोगे तो एक तो आप एलिमिनेशन कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी किया, आपको करके दिखाया. आप एलिमिनेशन कर सकते हो, प्लस कुछ चीजें आपको डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएंगी. कुछ चीजों का आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. जैसे कि अभी हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया दांते इज हर्ड द की ग्रेट इन द लॉ ऑफ वेन द. तो यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है की ग्रेट. की ग्रेट शब्द को आपको लोकेट करना है पैसेज में और इसका आंसर ढूंढना है. सो हियर इज द पैसेज एंड आई वांट यू ऑल टू लोकेट इट. मैं आपके लिए ये रब कर देती हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे. तो आपको जो आपका कीवर्ड है दैट इज की ग्रेट और लॉक.
इनको आपको लोकेट करना है पैसेज में। आप लोकेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, अगर आपके लोकेट करने की बात आएगी तो वो यहाँ है, की ग्रेट इन द लॉग, है ना। तो इसके आसपास के पढ़िए आप, जो सेंटेंस है उनको पढ़ के आपको जजमेंट हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ ये चार लाइनें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बात हो रही है कि जो दांतेस था उसने अपना जग तोड़ दिया। तो ब्रेकिंग ऑफ द जग वाज टू नेचुरल एंड एक्सीडेंट टू एक्साइट सस्पिशन, यानी कि जग के टूटने की बात इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी कि प्रिजन में किसी को किसी चीज के ऊपर शक हो। उसके ऊपर किसी को शक नहीं हुआ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो गाउलर था, गाउलर होते हैं जो लोग वहां सप्लाईज देते हैं प्रिजन में, वो दूसरा जग लेने गया। और ये चीज जानते हर्ड जॉयफुली द की ग्रेट इन द लॉक एज द गार्ड डिपार्टेड। तो नेचुरली यहाँ अगर आप ऑप्शंस में देखो तो आपका आंसर बनेगा स्टोर रूम वॉज शट। क्यों? क्योंकि जो उसका जग था वो टूट गया था। तो नया जग लेने जो गाउलर था वो स्टोर रूम में जाएगा। तो उसने नया जग निकाला और फिर उसने बंद कर दिया स्टोर रूम को, और उसकी चाबी ताले में जब लग रही थी बंद करने के लिए, उसको सुन के दांतेस खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसको टूटे हुए जग की जगह पे एक नया जग मिल जाएगा। इस तरीके से आप आसपास की लाइन से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या बात हो रही है, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करो पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने में। ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है जिसका आंसर था प्रिजन। सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है जिसका आंसर था स्टोर रूम वॉज शट। अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। द क्वेश्चन इज द गार्ड लेफ्ट द फ्रैगमेंट्स बिकॉज ही। अब यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो है गार्ड और दूसरा है फ्रैगमेंट। सो द वर्ड्स दैट यू हैव टू लुक फॉर आर गार्ड एंड फ्रैगमेंट्स। दो चीजें जिनको आपको लोकेट करना है इन योर पैसेज, गार्ड एंड फ्रैगमेंट्स। तो इसको आप लोकेट कीजिए इन योर पैसेज। फ्रैगमेंट्स शब्द को लोकेट कीजिए। सो ये रहा वर्ड फ्रैगमेंट्स, और यहीं पे गार्ड की बात हो रही है। तो जो गार्ड था उसने अपने आप को ट्रबल नहीं दी फ्रैगमेंट्स को उठाने की, यानी जो टूटा हुआ जग था उसके टूटे हुए फ्रैगमेंट्स जो टुकड़े थे उसको उसने उठाया ही नहीं। तो यहां से हमें क्या पता लगता है? यहां से हमें पता लगता है कि जो गार्ड था वो क्या था, ही वॉज टू लेजी टू बॉदर। वो बहुत लेजी था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट पढ़ो। दांतेज प्रोबेबली ब्रोक द जग। कब तोड़ा दांतेज ने जग? आपको ये लोके उसका टाइमिंग पता करनी है। अब यहाँ पे टाइमिंग का क्वेश्चन, यू हैव टू फिगर आउट द टाइमिंग। सो हियर इज द पैसेज, आप पढ़ के पता करो कहाँ पे जग की बात हो रही है जहां उसने तोड़ा। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये पैसेज थोड़ा सा टफ है, मैंने जानबूझ के टफ पैसेज दिया है ताकि आपको थोड़ा सा अपना जो दिमाग है वो खर्चना पड़े। सो यहाँ पे आप पढ़ोगे, लिखा हुआ है वर्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, जिससे हमें पता लगता है कि नेचुरली जो जग तोड़ा गया है वो रात में तोड़ा गया है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग जो गावलर था उसने निकाला उसका नया जग, क्योंकि रात में टूट गया, दिन में टूटा होता तो उसी वक्त रिप्लेस कर देता। सो द आंसर इज ड्यूरिंग द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दांतेज वॉज प्लानिंग टू, क्या कर रहा था दांतेज, क्यों तोड़ा उसने जग? तो ये आपको फिगर आउट करना है। नाउ यू कैन लुक फॉर द आंसर। क्यों तोड़ा दांतेज ने जग?
इसका आंसर आपको इन 3 लाइनों में मिलेगा, जहां पे उसने बोला है कि उसके पास एक ही रिसोर्स था, यानी कि वो जग जिसको उसने तोड़ दिया, और उसने उसके कुछ शार्प फ्रैगमेंट्स जो थे दीवार में मारने के लिए उसने कंसील कर लिए, छुपा के रख लिए, और बाकी का उसने फ्लोर पे छोड़ दिया। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि वो क्या चीज की तैयारी कर रहा था? ही वॉन्टेड टू मेक हिज एस्केप। नेचुरली ही इज इन अ प्रिजन, ही वुड वांट टू एस्केप द प्रिजन, राइट? तो इसलिए उसने जग तोड़ा, ताकि उसके टूटे हुए पीसेस से वो उसकी दीवार को फांद सके। तो इस तरीके से आपको पैसेजेस सॉल्व करने हैं। दो और पैसेज हैं जो आपको करने हैं। दिस इज द नेक्स्ट पैसेज, एंड अगेन एज पर माई इंस्ट्रक्शंस हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन दिस पैसेज द फ्रेज गॉड इन मैन इम्प्लाइज व्हाट? यानी ये जो चीज है ये है आपका कीवर्ड। आपको ये ढूंढना है पैसेज में और फिर इसका मीनिंग देखना है। पैसेज में फ्रेज गॉड इन मैन का क्या मतलब है? सो ये रहा आपका पैसेज, आपको फिगर आउट करना है। पहले उस शब्द को ढूंढिए कहाँ लिखा हुआ है, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ढूंढिए गॉड इन मैन वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा कि ये वो लाइन है जहां लिखा हुआ है वर्ड गॉड इन मैन। इसके ऊपर पढ़िए क्या लिखा है। That his salvation is not in political organizations and extended trade relations, not in any mechanical rearrangement of social system, but in a deeper transformation of life, in liberation of consciousness in love, and in the realization of God in man. आपको इसका मीनिंग बताना है क्या बनता है। सो आपके दिए हुए ऑप्शंस में से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर है ऑप्शन डी, डिवाइन क्वालिटीज इन अ मैन। डिवाइन क्वालिटीज। और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं आएगा। पहला है गॉड हैविंग अज्यूम्ड द शेप ऑफ अ मैन, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, तो ये तो नहीं है, नाइदर फुली गॉडली नॉर फुली। अगेन दिस हैज गॉट टू डू नथिंग विद द वर्ड, ये भी नहीं है। मैन बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गॉड, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ उन 4-5 लाइनों में, तो ये भी आपका आंसर। लेकिन कुछ क्वालिटीज की बात की गई है जो डिवाइन है, यू नो कॉन्शियसनेस ऑफ लव, अपने आप की रियलाइजेशन, ये सब हम गॉडली मानते हैं, तो ये डिवाइन हो गई, राइट? नेक्स्ट, द ऑथर यूजेस द एक्सप्रेशन अगली डिफॉर्मिटीज टू शो हिज इंडिग्नेशन एट। किस चीज के लिए उसने अगली डिफॉर्मिटीज वर्ड यूज किया है? तो आपको ये वर्ड पैसेज में लोकेट करना है। वर्ड इज अगली डिफॉर्मिटीज, उसको ढूंढो और देखो क्यों यूज किया उसको। पहले उस वर्ड को ढूंढो आप पैसेज में, अगली डिफॉर्मिटीज वर्ड क्या बोल रहा है, पैसेज में कहाँ है, और फिर उसके आगे पीछे की 3-4 लाइंस पढ़ो, जिससे आपको डेफिनेटली मीनिंग मालूम पड़ेगा। काफी आसान हो जाना चाहिए अब तो आपके लिए ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अगली डिफॉर्मिटीज, इसको पढ़ो। When organized national selfishness, racial antipathy, and commercial self-seeking begin to display their ugly deformities in all their nakedness, then comes the time for the man to know. तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? बात हो रही है सेल्फिशनेस एंड मटीरियलिज्म ऑफ पीपल की। सेल्फिशनेस शब्द तो वहां पे आपको दिख ही गया था, तो यही है आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर सैल्वेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, किस चीज में है सैल्वेशन? तो अगेन आपको सैल्वेशन वर्ड को ढूंढना है पैसेज में कहाँ पे है, वेयर इज द वर्ड सैल्वेशन, और वो क्या समझा रहा है हमें। छोटा सा पैसेज है, इसमें तो वर्ड ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं है। सैल्वेशन वर्ड देखो कहाँ पे है।
इट्स वेरी इजी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैल्वेशन, और इसके आगे की लाइंस को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, जिसमें डिवाइन क्वालिटीज की बात हो रही थी। सो इफ यू लुक एट योर ऑप्शंस, यहाँ मैं आपको ऑप्शंस पढ़ने का भी टाइम देती हूँ। अगर आप ऑप्शंस को पढ़ो तो आपका आंसर बनेगा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। राइट। ट्रेड रिलेशंस को तो उसने मना किया है करने को। होल हार्टेड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी मना किया है। अब ये दो चीजें बची हैं आपके पास, जिसमें से नेचुरली बी ऑप्शन आपका आंसर है। Next, in the phrase the birth of man and consciousness of men, man stands for, ये जो वर्ड है यहाँ पे लिखने में गलती है, मैन है। यहाँ पे आपको लोकेट करना है, और ये वाले वर्ड्स हैं द बर्थ ऑफ मैन एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन। इसका क्या मीनिंग है, इसको आप पैसेज में लोकेट करो पहले। पहली ही लाइन में है बर्थ ऑफ मैन एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन। आगे पढ़ो और इसका मीनिंग देखो क्या है। यहाँ पे जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो चीज की बात हो रही है वो है आइडियलिस्टिक नोशन ऑफ ह्यूमन सेल्फ। जो ये फ्रेज है इस पैसेज में इस चीज की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो, पीपल जियर एट द बर्थ ऑफ मैन एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। क्यों जियर करते हैं लोग? पहली बात तो आपको यहाँ पे जब आप ये पढ़ लेते हो वर्ड, तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो जियर शब्द है उसका मतलब क्या है। क्या होता है जियर का मीनिंग? जियर का मीनिंग होता है टू मेक रूड रिमार्क्स। रूड रिमार्क्स। तो क्यों लोग रूड रिमार्क्स देते हैं? क्यों देते हैं? अगेन जो लाइंस आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ी थी उन्हीं को दोबारा पढ़ो, आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? सो द आंसर फॉर दिस इज, आप एक बार पढ़ भी लो ऑप्शंस ताकि आपको आंसर क्लियर हो जाए। द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, बिकम पावर हंग्री। जहां पे बात की गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, सेल्फिशनेस की, रेसिज्म की, यानी कि पावर हंग्री लोग जब हो जाते हैं तब ह्यूमन कॉन्शियसनेस जेयर करती है। राइट। सो नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट पैसेज। छोटा सा पैसेज है, इतना ही। आपका पहला क्वेश्चन है फ्रोजन रट्स का क्या मीनिंग है। इसको लोकेट करो और फिर देखो क्या मीनिंग होगा इसका। ये रहा आपका वर्ड फ्रोजन रट्स। यहाँ लिखा है बट वी डिड नॉट माइंड द हार्डनेस ऑफ द रोड बिकॉज वी हैड नेल्स इन द सोल्स एंड हील्स, nails bit on the frozen ruts and with nailed boots it was good walking on the road. So frozen ruts का यहाँ मीनिंग है द रोड कवर्ड विद फ्रॉस्ट, ठंडी हो चुकी, जम चुकी रोड, तभी हार्ड हुई होगी। राइट। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट was soft because, पहले आप फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट लोकेट करो पैसेज में और फिर आंसर देखो क्या होगा। ये रहा आपका वर्ड, द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट was soft. The frost did not happen, it
एज इट डिड द रोड। सो क्यों फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट सॉफ्ट क्यों था? क्योंकि द फॉरेस्ट डिड नॉट हार्डन इट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रीज। फ्लोर जो था वो सॉफ्ट था क्योंकि वहां पे फ्रॉस्ट नहीं गिरी, इसलिए वो हार्डन नहीं हुआ। और वैसे भी बाकी के तीन ऑप्शंस इस अकाउंट से फिट ही नहीं होते, पहला ही ऑप्शन है जो आपकी आंसर में फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वी डिड नॉट माइंड द हार्डनेस ऑफ रोड बिकॉज। क्यों नहीं हमने माइंड की हार्डनेस ऑफ रोड? ये आप लोकेट करो अब यहाँ पैसेज में, देन यूल फिगर आउट द आंसर। तो ये हमने पहले ऑप्शन में भी, पहले क्वेश्चन में भी देखा था। द आंसर इज बिकॉज वी हैड नेल्ड बूट्स ऑन। ये तीनों ऑप्शंस उसमें फिट नहीं होते। नेक्स्ट देखो, वी फाउंड ग्रेट जॉय ऑन द अकाउंट ऑफ व्हाट। सो वी फाउंड ग्रेट जॉय, इसको लोकेट करो, कहाँ पे हमें जॉय मिला? सो यहाँ पे फिर से उन्हीं लाइंस में से आपको आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज वियरिंग नेल्ड, वॉकिंग ऑन द फ्रॉस्ट विथ नेल्ड बूट्स ऑन। ये चीज ने हमें खुशी दी। एंड लास्ट क्वेश्चन, समटाइम्स वी वॉक थ्रू द पाइन फॉरेस्ट एज। अब यहाँ पे लोकेट करो पाइन फॉरेस्ट, ये रहा लिखा हुआ वर्ड पाइन फॉरेस्ट। समटाइम्स वी वेंट ऑफ द रोड एंड ऑन अ पाथ थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट was soft to walk on. The frost did not happen as it did the road. So यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? योर आंसर विल बिकम ऑप्शन ए, द पाथ वॉज अनअफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट। इट वॉज गुड वॉकिंग विद नेल्स बूट्स ऑन, ये तो हार्डन रोड का था, तो यहाँ पे नहीं आएगा। द वॉक्स वॉक्स वर इनविजुरेटिंग, ये लास्ट में लिखा हुआ है, यानी ये फ्रॉस्टेड फ्लोर्स की बात हो रही है, ये भी नहीं था। इट वॉज शेयर जॉय टू वॉक इन द फॉरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं था। द आंसर इज द पाथ वॉज अनअफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट। सो आई होप कि इतने से आपको समझ में आ गया है कि जो पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे करने हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगी इसके, एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी इसको कैसे करना है। मोर ओवर, इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ क्लासेस तो आप 99 रुपीज में ऐप पे जाके खरीद सकते हो इसको, मॉड्यूल को, और आपको क्लास की जितनी भी पीडीएफ है वहां पे अवेलेबल मिलेंगी ऑलवेज। तो यू कैन गो एंड अवेल दिस, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी होप कि आपको आपका जो आने वाला सीडीएस के एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। सो टेक दिस 40-day journey with us and you will see remarkable results. Thank you so much and have a great day everybody. Thank you.